press the bell icon on the YouTube app and never miss जो बयानी है वो डिफीटेड इसलिए है कि हमने अद्धी जंग लड़ी ते अद्धी ते असी कंफ्यूज करना की है और हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर सके। दुनिया में दहशतगर्दी से मिलकर निपटना होगा, इसके खिलाफ मिलकर काम करना होगा। और नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनकी तरफ से दहशतगर्दी की जाती है। उधर से जो एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान ने इन्वॉल्वमेंट की कश्मीर में, जो उनके साइड कश्मीर है या कहीं पे भी, तो उन्होंने कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे। इसकी जवाब मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आतंक सुन रहा है जैसे कोई शैतान बच्चा नहीं होता स्कूल में, फॉर एग्जाम्पल, जो ज्यादा टुल्ले मारता है, स्कूल से ज्यादा भागता है और पढ़ाई अच्छी से नहीं करता, और जब मास्टर या टीचर उसके बाप को शिकायत या उसकी माँ को शिकायत लगाता है तो फिर वो यूं यूं देखता है। तो भाई वैसे ही आज जो है वो शहबाज शरीफ ऐसा ही घबराया हुआ देख रहा है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो जैसे कि हमने देखा कि भारत में एससीओ की मीटिंग खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान में उसकी खूब चर्चा हो रही है, और उस चर्चा का मुख्य कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सरेआम शर्मसार किया। उन्होंने कहा कि कुछ देश आज भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और हम सबको मिलकर उसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, जिसे सुनकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चेहरा लाल हो गया। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया ये बात सुनकर बौखला गया। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। ने भी दे दी, सारा कुछ भी कर दिया, नुकसान भी हो गया, लेकिन एक मसले पे आके खामोश होकर बैठे रहे। वो तो एफएटीएफ ने हमें रगड़ा और हमें पता चला हमने क्या करना है। कसूर तो हमारा है, किसी का थोड़ा कसूर है। अगर हम ये फैसले 10 साल पहले कर लेते, 8 साल पहले कर लेते, 15 साल पहले कर लेते, तो हमारी जान छूटी होती। आज दुनिया को हमने ऑन बोर्ड लिया होता, वेस्ट को हमने ऑन बोर्ड लिया होता, ना इंडिया से पूछते, ना इंडिया के वो करते। सो ये क्लैरिटी हमारे यहाँ नहीं है। इंडिया को क्लैरिटी है, इंडिया को तो अभी तो उनकी आज बात लग गई है। इन्होंने कहा ये तो मसरूफ हैं, ये तो लड़ रहे हैं, इनकी तो फाइनेंशियल हालात ठीक है, इन पे और प्रेशर डालो और कहो जी ये टेरर 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 कर रहे हैं। बायलैटरली हमें कोई नहीं कहता। वो तो हमें मैंने अभी जापान की मिसाल दी है ना, बिलावल तो वहां बैठा हुआ है, तो क्यों अगर ऐसी बात है क्यों कोई बायलैटरली वो स्टेटमेंट्स नहीं उठाते। सो ये चलता है, ये कोई इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता लार्जली। अगर हम अपना घर आज भी ठीक कर लें, हम पोलिटिकल फाइनेंशियली ओके हों, तो इंडिया जो मर्जी बोलते रहे, ठीक है। आज नवाज शरीफ ने कहा नहीं है कि डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग बंद करें, ये फॉर द सेक ऑफ सम ब्राउनी पॉइंट्स आप ये कर रहे हैं, तो दुनिया को पाकिस्तान का पैगाम जाना शुरू हो गया ना कि वट एवर इंडिया टॉक्स दिस इज अ डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। इंडिया को यही करना चाहिए जो इंडिया कर रहा है। इंडिया को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो उनको यही करना चाहिए। दिस इज मुल्कों का क्या काम है, नेशंस गो फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एनहांस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इंडिया शुड कीप डूइंग इट एंड पाकिस्तान शुड फाइंड इट इट्स ऑप्शंस कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, हमें भी अपना घर सही करना चाहिए और जो यहाँ से गड़बड़ मचती रही है उसको रोकना तो बहरहाल पड़े। पर जो बातें नरेंद्र मोदी जी ने की है, मुझे पक्का यकीन है कि इसमें से सिवाय वो आतंकवादियों की बात के शहबाज शरीफ को कुछ भी समझ में नहीं आया। कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या तरक्की की बातें की, क्या उसने अपने देश के लिए किया, क्या उसने अपने लोगों के लिए किया, और क्या उसने एससीओ के समिट के लिए किया, क्या उनके मेंबर्स के लिए किया, क्या पड़ोसी देशों के लिए किया। वो कुछ भी जो है वो शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आया, सिवाय उस बात के कि आतंकवादी पड़ोस देश में पलते हैं। और शहबाज शरीफ की अगर आप बातें सुनेंगे इस समिट में, तो भाई वो सिर्फ भीख मांग रहा है। हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हम तो भूखे हैं, हम कहां से आतंकवादियों को फालेंगे। अरे भाई, आतंकवादियों को फाल फाल के ही तो भिखारी बने हो। थोड़ी ऐसे थोड़ी भिखारी बने हो।
आतंकवादियों का पेट पाल पाल के, उनको दाल खिला खिला के, उनकी पुस्कियां सूंघ सूंघ के तो भिखारी बने हो मेरे दोस्त। बाकी शहबाज शरीफ के पास बोलने को कुछ नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दोस्तों 20 या 30 मिनट की स्पीच दी है और 30 मिनट के अंदर उसने सारे अपने कामयाबियों के जो रिकॉर्ड थे वो सामने रख दिए हैं। उन्होंने साफ साफ पूरे देशों को बता दिया है कि भारत ने या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या क्या किया है आपके लिए, आपके देशों के लिए और अपने देश के लिए और अपने अवाम के लिए। लेकिन यहां पर दोस्तों फेस टू फेस शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई बस हम यही कहना चाहते हैं कि हम बड़े भूखे हैं और आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और मैं मांगने नहीं आया हूं, मजबूरी है। बस यही 3-4 डायलॉग बोला और यही बोला कि जो है हमारे देश में आतंकवादी नहीं है। जो ये जोक जो बहुत पुराना जोक है। पता क्या मकसद है? असल में बात ये है कि अगर हम जो है ना, हम अगर हमारी इधर कौम या हमारा मुल्क या हमारा पाकिस्तान अगर महंगाई में नहीं है, अगर ये बेहतर हो तो फिर हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, वरना हम किसी काम के नहीं तो है। इन्वॉल्वमेंट भी क्यों करनी है? हमें किसी दूसरे के घर में इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। इससे बेहतर है कि अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, या ताकि ये तरक्की पे होगा तो किसी का मुकाबला कर सकेगा। अगर कमजोर होगा तो किसी से लड़ भी नहीं सकेगा। अच्छा, अब आपको ये पता है, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, जो इस टाइम महंगाई हो रही है 3-4 साल से, उसमें एक वजह ये भी है कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद है। हमें वहाँ से बहुत से ऐसे फल आते थे, वहाँ से हमें जो है वो सब्जियाँ आती थी, वहाँ से हमें और भी बहुत सी कॉस्मेटिक का सामान आता था। ट्रेड बंद हुई जिसकी वजह से हमारी महंगाई बढ़ी। जी सर, ये आपकी बिल्कुल बात है। असल में हकीकत ये भी है, जज्बात जो आदमी के ठीक है, लेकिन सब मुल्कों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। और ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं, लेन देन ख़त्म किया हुआ, ये शुरू होना चाहिए। इसमें बरकत पड़ती है और ये महंगाई भी कम होगी, ये नफरतें भी कम होंगी। महंगाई के साथ नफरतें भी कम होगी। ये जो ना ये सब हमारे जो अपना ऊपर बैठे हुए ना, सब इनको बस यही है, आपस में इनको लड़ाते रहें, जज्बात जगाते रहें, हम खाते रहें। ठीक हो गया। मैं तो यही कहूँगा कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए और इनको चाहिए कि हमारा ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और मेहरबानी है।